हे गाइस, वेलकम टू DK9 डिजिटल फाइनेंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन जो है वो चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को ही लोन प्रोवाइड करती है। एक बार यहाँ पर अप्रूवल मिलने के बाद मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर ही हमारे अकाउंट में पैसे डिस्बर्स कर दिए जाते हैं। सिंपली यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंटेशन की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर हमसे इनकम प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं और आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ऐप में लॉगिन कर लिया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पर लॉगिन करते ही बोला जाएगा वेरीफाई योर आधार। तो अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में हमें लोन अप्लाई करने के लिए हमारे पास आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना ही चाहिए, तभी हमारा प्रोसेस इसमें पूरा हो पाएगा, वरना हमारा प्रोसेस जो है वो यहाँ पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा लेते हैं, उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना आधार नंबर एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास OTP आ चुकी है। चलिए इसे हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो इंटरफेस हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वेरीफाई योर पैन। तो हमें अपना पैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपना पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। तो दोस्तों, हमने अपना पैन नंबर यहाँ एंटर कर दिया है। चलिए इसे हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेने लगा है। चलिए थोड़ा सा हम और यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पैन कार्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें बोला था एंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हमारे आधार कार्ड पर जो नाम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गई है। हमें जो अपना एक ईमेल आईडी एंटर करना है। दोस्तों, याद रहे आपको अपना वर्किंग ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे ईमेल आईडी पर एक OTP यहाँ सेंड किया जाता है। तो आपको अपना वर्किंग ईमेल आईडी ही यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें बोला जा रहा है एंटर योर परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर एक नहीं दो हमें रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी एंटर करने हैं, और उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, हमारी रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी पर यहाँ पर OTP जो है वो आ चुका है। तो चलिए हम इस OTP को लाइव ही यहाँ पर एंटर करने वाले हैं। तो हमने अपना OTP एंटर कर दिया है। चलिए इसे हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ईमेल जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों, हमने दोनों रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसको इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर आपको जो है वो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए जाते हैं, यानी आपको कस्टमर केयर का जो है सर्विस नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप चाहे तो बड़े ही आसानी से यहाँ पर कॉल करके आपको जो भी दिक्कतें आती हैं ना वो उसका रिजॉल्व यहाँ पर करवा सकते हैं। यहाँ पर हेल्प किए जाते हैं। चलिए हम चेक योर क्रेडिट स्कोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोफाइल के हिसाब से जो हमें यहाँ पर लिमिट अनलॉक किया गया है, वो बताया जा रहा है कि 5,000 रुपये का लिमिट जो है वो हमारे प्रोफाइल के हिसाब से, यानी दोस्तों मेरा जो सिबिल स्कोर है ना वो 520 है। फिर भी इस एप्लीकेशन के द्वारा हमें 5,000 रुपये का लिमिट जो है वो अप्रूव किया जा रहा है। लेकिन समय की बात कर ले तो समय यहाँ पर आपको सिर्फ 10 दिनों के लिए दिया जाएगा। हमें बताया जाता है कि जैसे ही हम 5,000 रुपये का लोन लेकर के समय पर भुगतान कर देंगे तो फिर हमें 6,000 का लिमिट दिया जाएगा। उसके बाद 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, यानी मैक्सिमम जो इस एप्लीकेशन के द्वारा जो हम लिमिट ले सकते हैं वो 42,000 रुपये तक की, यानी ये एप्लीकेशन जो है वो 42,000 रुपये तक की मैक्सिमम लिमिट हमें प्रोवाइड करती है। अब अगर हम 5,000 रुपये का यहाँ से लोन लेते हैं तो हमारे खाते में कितने पैसे आएंगे, तो चलिए हम वो यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो हमारे लिए जो फिलहाल 5,000 रुपये का लिमिट अनलॉक किया गया है, चलिए हम उसी को क्लिक कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। 10 दिनों के लिए हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर चार्जेस वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। 5,000 रुपये का लोन है, 10 दिनों के लिए समय यहाँ पर मिलने वाली है। 45 रुपये का हमें इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है वो 550 रुपये है। वेरिफिकेशन फीस जो है वो 550 रुपये की है। टोटल जो यहाँ पर डिस्बर्सल अमाउंट रहने वाला है वो 3742 रुपये का। टोटल जो हमें यहाँ पर रिपेमेंट करना पड़ेगा 5,110 रुपये का। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई फॉर न्यू लोन करके हमें दिखा रहा है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है हमें अपना एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने अपना फेस वेरिफिकेशन करा लिया है तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बताया जा रहा है एंटर योर बैंकिंग डिटेल। तो दोस्तों, आपका पहले तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है, या अदर किसी मेथड के द्वारा हम यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग जो है वो ऑटो डेबिट सेटअप करने के लिए हमें बोला जा रहा है। तो हम चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं।
उसके बाद हमें अपना बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि हमारा कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर आपको लगभग सभी तरह के बैंक देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें आपका जो भी बैंक होगा वो अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हमारा बैंक जो है वो हम अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। तो दोस्तों जैसे नॉर्मली यूज़ करने के लिए तो सेविंग अकाउंट ही होती है। करंट अकाउंट जो होती है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होती है। तो हमारे केस में भी सेविंग अकाउंट है। तो हमने अपना सेविंग अकाउंट एंटर कर लिया है। उसके बाद अपना IFSC कोड एंटर करेंगे। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट में एंटर करना है। दोबारा से अकाउंट में एंटर करके उसे कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद अपना अकाउंट में जैसा नाम है वो नाम एंटर करेंगे और यहाँ प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना बैंकिंग डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपना बैंकिंग डिटेल यहाँ पर एंटर कर लिया है। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैंकिंग डिटेल जो है बहुत सक्सेसफुली ऐड हो चुका है और हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर जर्नल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो दोस्तों हमारे केस में हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हमने इसे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम किस टाइप से काम करते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी करते होंगे वो अपने हिसाब से फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें बोला जा रहा है एंटर योर बिजनेस नेम। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का नाम एंटर करेंगे। महीने में कितना कमा लेते हैं तो वो एंटर करेंगे। टोटल हमारा बिजनेस कब से हम कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपना बिजनेस इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड शो किया है, इसीलिए हमें यहाँ पर बिजनेस डिटेल्स ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप खुद को यहाँ पर सैलरी शो करेंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर इनकम प्रूफ की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए हमने खुद को यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड ही एंटर किया है। चलिए इसे हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। हमारा बैंकिंग डिटेल जो है वो फैच करने में काफ़ी समय यहाँ पर लग रहा है। हमारे पास वैसे कोई रेगुलर इनकम का स्रोत तो है नहीं, हमारे पास एक नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट है, वही हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी जो है वो समय यहाँ पर लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैंकिंग डिटेल जो है बहुत सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। हमने प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया ना, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमें बताया जा रहा है लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। उससे पहले हमें अपना ऑटो डेबिट यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में लोन लेने के लिए हमें अपना अकाउंट में ऑटो डेबिट भी सेटअप करना पड़ता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नॉर्मल बैंक अकाउंट जो होती है उसे ही आप यूज़ करें। सेविंग अकाउंट जो होता है आपके लिए वो यूज़ ना करें। डेली बेसिस के लिए जो बैंक हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी बैंक में हमें अपना ऑटो डेबिट यहाँ पर सेटअप करना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो हमें बताया जा रहा है कंप्लीट योर साइन एग्रीमेंट। यहाँ पर हमने जो डिटेल फिल किया है, इसके अलावा इस कंपनी के द्वारा जितने भी चार्जेस वगैरह लगाए गए हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारा पैन नंबर, अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी, सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और उसके बाद यहाँ कंप्लीट साइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे अपना आधार नंबर एंटर करना है और यहाँ गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा और उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए अपना लोन एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, लेकिन दोस्तों ये OTP जो है ना वो आधार का OTP नहीं है, ये दूसरी OTP यहाँ पर हमें भेजी गई है। हालांकि हमने वो एंटर तो कर लिया है। चलिए इसे हम गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये फिर से थोड़ा सा लोडिंग लेने लगा है, थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमें बताया जा रहा है कि हमारा लोन जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। हमें बताया जा रहा है कि इनके तरफ से हो सकता है कि हमारे पास कॉल वगैरह जो है वो आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हम इस एप्लीकेशन में जो है वो लोन अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई इनकम प्रूफ के। वैसे ही एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करती है, चाहे सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को ही यहाँ पर लोन जो है वो दिया जाता है। दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी, तो ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, और इसका अलावा मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।